थ्योरम 8.6 करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, इसमें तुम लोगों को डायरेक्ट लिखा होता है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा होता है। इसमें लिखा है तुम लोगों को द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, बट हम लोग इस टाइम प्रूव करते हैं। यानी हमें एक पैरेललोग्राम के लिए हमें दिखाना है कि OA जो है वो OC के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। मैंने क्या लिखा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD जिसमें AC और BD जो है वो डायगोनल्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। अब मैं लिखूंगा हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि जो OA है वो OC के बराबर है और जो OB है वो OD के बराबर है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। इसी का मतलब हुआ डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, हम लोग इसमें डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। यानी प्रूफ क्या करेंगे इसमें, तुम लोग ध्यान से अगर देखोगे, मैं ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल यहाँ से COB लूंगा। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, देखो इसको मैं एंगल 1 लिखूंगा, इसको मैं एंगल 2 लिखूंगा और इसको मैं एंगल 3 लिखूंगा, इसको मैं एंगल 4 लिखूंगा। क्लियर। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये जो है ना एंगल 1 और एंगल 4 ये आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये M जैसा बन रहा है। यानी एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो आपस में बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका क्या लिखूंगा रीजन, इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो दूसरा मैं लिखूंगा जो AD है वो किसके बराबर है, CB के। AD किसके बराबर है, AD बराबर है CB के, BC के नहीं। हाँ वो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ता है किसके हिसाब से, 1 to 1 के हिसाब से। AD जो है वो CB के बराबर है क्योंकि ये अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। और साथ में ही जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब हुआ ये एंगल इस साइड पे ही बन रहा है, ये एंगल भी इसी साइड पे बन रहा है। इसका मतलब हुआ इसमें ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगी, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल दो जो हैं ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। यानी ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। ये हो गया बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। यानी ट्रायंगल दो जब कॉन्ग्रुएंट होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाते हैं। यानी हमारा AO जो है वो किसके बराबर होगा, CO के। देयरफॉर AO इज इक्वल टू CO। और AO जब CO के बराबर और BO जो है या OB जो है वो किसके बराबर है, OD जो है वो किसके बराबर है, एंड OD इज इक्वल टू OB। OD इज इक्वल टू OB और OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। वो एक ही बात है, OB इज इक्वल टू OD। हेंस यानी इसमें ये दो दो बराबर आ गई। हेंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हेंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। यानी ये दो बराबर हिस्सों में आपस में डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में। ये पैरेललोग्राम का